अतीक अहमद की हत्या करने वाले शूटर से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक हत्याकांड के तार अब कानपुर से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में कानपुर के शातिर अपराधी बाबर का नाम भी सामने आया है। अतीक की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहों को लेकर बड़ा खुलासा किया। खबरों के मुताबिक इन शूटर्स को कानपुर के शातिर बदमाश बाबर ने ही पिस्तौल और हथियार मुहैया कराए थे। बताया ये भी जा रहा है कि बाबर कुख्यात रईस बनारसी का भांजा है और उसके ऊपर कानपुर में 5 मामले भी दर्ज हैं। अब पुलिस बाबर की तलाश में भी जुट गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सवाल यही था अतीक और अशरफ की मौत के पास में कि जो गन टर्की से लाई हुई बताई जा रही है वो इन लोगों के पास कैसे पहुंची। और अब बाबर का नाम निकलकर सामने आया और जानकारी ये मिली है कि बाबर ने ही इन तीनों को हथियार मुहैया कराए थे। अब पुलिस बाबर की तलाश में भी जुट गई है और साथ ही बाबर की जब हिस्ट्री खंगाली गई तो कानपुर में पहले से ही 5 मुकदमे बाबर पर दर्ज हैं। तो 2 दिन पहले अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। वीडियो सभी ने देखा और जिन आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकार की कि उनको हथियार बाबर ने मुहैया कराए थे। अब पुलिस बाबर की तलाश में जुट गई है। बाबर पर पहले से 5 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में भी हो सकते हैं। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो प्रयागराज से मिल रही है, जहां अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बताएंगे। इसी से जुड़ी बड़ी खबर है जहां पर एसआईटी आज से जांच शुरू करेगी। तो एफआईआर और अन्य डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जाएंगे। इसके अलावा घटनास्थल का मुआयना भी कर सकती है एसआईटी की टीम। तो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए गठित की है 3 सदस्यीय एसआईटी। और एसआईटी में प्रयागराज के एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र, एसीपी सत्येंद्र पी तिवारी और इसके अलावा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शामिल है। ये तीनों मामले की जांच करेंगे। और आपको बता दें कि एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी अब पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, आज से जांच शुरू हो जाएगी। एसआईटी का गठन उसी दिन कर दिया गया था, लेकिन आज को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या आज डॉक्यूमेंट्स खंगाल सकती है टीम? देखिए, माफिया अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस के मामले में प्रयागराज के कमिश्नर रमेश शर्मा ने एक एसआईटी गठित की है और इस एसआईटी की अध्यक्षता एडीसीपी कर रहे हैं सतीश चंद्र और इसके साथ साथ एसीपी सत्येंद्र तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को इसमें शामिल किया गया है। 3 सदस्यीय एसआईटी के बारे में जानकारी यही है कि आज से ये अपना काम शुरू कर देगी। हालांकि एसआईटी ने कल ही एफआईआर जो इस मामले में शाहगंज थाने में दर्ज की गई है और तमाम अन्य डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिए थे और आज टीम घटनास्थल का भी मुआयना करेगी। घटनास्थल मोतीलाल नेहरू मंडी चिकित्सालय ये कालवी में है, जहां पर मेडिकल के लिए लाए गए माफिया अतीक अहमद और अशरफ को देर रात 15 अप्रैल को 10:30 बजे के करीब हमलावरों ने गोली मार दी थी और गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वहां पर भी मौका मुआयना करेगी। कुछ लोगों से पूछताछ भी एसआईटी कर सकती है और एसआईटी इस मामले की जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। जी, लेकिन सर्वेश, पुलिस अभी तक जांच कर रही है पूरे मामले को लेकर और कई सारे सबूत पुलिस के हाथ भी लग चुके हैं। ऐसे में कल भी एक बड़ा खुलासा हुआ, बाबर का नाम भी निकलकर सामने आया। तो क्या इन सभी एविडेंस के आधार पर ही ये जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें जो शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है तीनों के खिलाफ, जो हत्यारोपी हैं उनकी अलग से जांच विवेचक कर रहे हैं जो थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह है शाहगंज के। लेकिन इसके अलावा ये एसआईटी गठित की गई है जो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रही है और इस एसआईटी की रिपोर्ट में वो तमाम बिंदु को शामिल करने की तैयारी की गई है कि आखिर इनका मोटिव क्या था और इनके पीछे कौन थे, क्या जो इसमें नाम बाबर का आ रहा है या इसका हैंडलर कौन है। इस पूरे तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल करेगी पुलिस और इसके साथ ही साथ जो अभियुक्त हैं उन अभियुक्तों को भी पुलिस कस्टडी रिमांड में उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी और उनसे भी पूछताछ करेगी। उम्मीद की जा रही है कि आज पुलिस कस्टडी रिमांड की भी अर्जी कोर्ट में दाखिल हो सकती है। तो बिल्कुल सर्वेश, अभी भी कई ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है। आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका।
अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपी तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों आरोपियों को तन्हाई बैरक में रखा गया और बैरक के पास में दर्जन भर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है, जो कि 24 घंटे उनकी निगरानी करेंगे। जेल प्रशासन सीसीटीवी के जरिए भी तीनों शूटर्स पर नजर रखेगा, उनकी एक्टिविटी की निगरानी की जाएगी। तो वहीं आज डीएम और एसपी भी जेल पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पहले भी कल भी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर दोनों ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। आपको बता दें कि इन आरोपियों को प्रयागराज के नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। आरोप के मुताबिक अतीक के बेटे अली की धमकी के बाद में इन आरोपियों को जेल से शिफ्ट किया गया। तो अतीक अहमद के बेटे अली ने धमकी दी थी, क्योंकि अली भी नैनी जेल में ही बंद था, जिसके बाद में तीनों को प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट किया गया। कल वो तस्वीरें भी सामने आई जब पुलिस ने एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया गया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की गई है, ऐसे में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, जो कि 24 घंटे नजर रखेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं और कैमरास के जरिए भी इन तीनों की एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। हालांकि पुलिस के सामने कई सारे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और ऐसे में पूछताछ लगातार जारी है। राजीव सिंह हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ गए हैं, रोहित सिंह जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। सबसे पहले रोहित, मैं आपके साथ में आऊंगी। प्रतापगढ़ कल शिफ्ट किया गया तीनों को, जिसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। ऐसे में पूछताछ को लेकर क्या अपडेट, क्या कोई और भी बड़ा खुलासा हो पाया? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कल माफिया बदर के हत्या आरोपियों को प्रतापगढ़ जिला कारागार शिफ्ट किया गया और सबसे पहले उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद उनको तन्हाई बैरक में रखा गया, जिसके बाद आरोपियों ने स्नान किया, उसके बाद भोजन किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वो हत्या करने के बाद भी उनके चेहरे पे जरा से भी सिकन नहीं है। बड़े ही खूंखार जो है अपराधी हैं, इसलिए जेल प्रशासन विशेष तौर पर जेल के अंदर जो है सतर्कता वो बरत रहा है और यही कारण है कि इन तीनों को तन्हाई बैरक में रखा गया है और किसी भी सामूहिक बंदियों से इनकी मुलाकात नहीं होगी। सामूहिक बंदियों के बीच में ये नहीं रहेंगे, तन्हाई बैरक में ही इनको भोजन दिया जा रहा है और सीसीटीवी के जरिए इन तीनों आरोपियों की एक्टिविटी की निगरानी जो है वो जेल प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जो है कर रहा है। वहीं दर्जन भर जेल के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी वहीं बैरक के आसपास ही लगाई गई है, जिससे सुरक्षा में कोई सेंध न लगे, कोई भी जो कैदी है वो कहीं ना कहीं हमला या किसी भी एक्टिविटी को अंजाम न दे सके। वहीं अगर बात करें तो आज जेल की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर डीएम एसपी भी जेल का जायजा लेने पहुँच सकते हैं। ये सुगबुगाहट जो है बड़ी तेज है। अगर बात की जाए तो रात में ये तीनों आरोपी जो है वो रात भर सोए हैं और सुबह 5:30 बजे इनको उठा दिया गया है और सुबह पहले इनको नाश्ता दिया गया और उसके बाद फिर से इन्होंने जो है स्नान किया है सुबह, जो जेल मैनुअल के हिसाब से होता है उस तरीके से इनकी एक्टिविटी है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, एसआईटी की टीम का गठन हुआ है और जांच के लिए आज एसआईटी की टीम पहुंच सकती है, ऐसा जो है अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि जब से ये प्रतापगढ़ नैनी से प्रतापगढ़ जिला कारागार लाए हैं, तब से अभी तक यहाँ पर कोई भी बड़े अफसर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए, अगर आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जिला कारागार के पास ही हम मौजूद हैं और ये आप तस्वीरें देखिए। इस प्रतापगढ़ जिला कारागार में लगभग बिल्कुल रोहित, बाहर से तो सामान्य ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन अंदर सुरक्षा काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। राजीव भी हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ गए हैं, राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, प्रयागराज में किस तरह से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही है और क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर आपके पास में? देखिए, फिलहाल प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है और यही कारण है कि इसको देखते हुए जो बीते 48 घंटे से प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, उसे एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। देर रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है, जिसके बाद लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस और प्रशासन सड़कों पर लगातार गश्त कर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या 48 घंटे के बाद भी कहीं कोई आक्रोश है या तनाव है। लेकिन फिलहाल पूरी तौर
तौर से शांति व्यवस्था कायम है। दूसरी ओर जो इस पूरे मामले में है, योगी सरकार ये चाहती है कि जो पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हुई है इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसीलिए 3 स्तर पर इसकी जांच के लिए व्यवस्था की गई है। पहले न्यायिक आयोग का गठन किया गया है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में। दूसरा, शासन ने एक एसआईटी की गठन किया है जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और एफएसएल जो फोरेंसिक साइंस लैब होती है उसके डायरेक्टर को शामिल किया गया है। ये जो एसआईटी है ये प्रयागराज पुलिस द्वारा गठित की गई एसआईटी जिसमें एडीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर क्राइम को इस विवेचना की जांच के लिए बनाया गया है, उसकी निगरानी ये एडीजी जोन करेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह इस पूरे मामले में कोई चूक हो हर स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है और ओर तमाम वो सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो कि अतीक अपने पीछे छोड़ गया है। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एसआईटी का गठन भी किया गया है और पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही ये लगभग संभव माना जा रहा है कि आज एसआईटी की टीम पहुंच सकती है प्रतापगढ़ और तीनों से पूछताछ की जा सकती है और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश यहां पर की जाएगी जो कि लगातार मीडिया में भी उठ रहे हैं और लोगों के मन में भी सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उमेश मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर और आपको बताते हैं कि